कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ड्रामा मूवी जिसका नाम है फादरहुड। फिल्म शुरू होती है मैथ्यू लोगोलिन से, जो कि अपनी बीवी के जनाजे पर बात कर रहा होता है। उसके बेस्ट फ्रेंड जॉर्डन और ऑस्कर उसको संभालने की कोशिश करते हैं और उसकी माँ भी उसे सहारा देती है। मैट लिज के जाने के बाद अपनी बेटी का अब सिंगल फादर है। मैडी और कई और लोग, यहाँ तक कि मैट को भी ये लग रहा होता है कि वो अकेला अपनी बेटी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएगा। एक पुरानी याद में मैट और लिज डॉक्टर के पास होते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि बेबी टाइम से पहले ही दुनिया में आ जाएगा। ये काम सी सेक्शन के ज़रिए किया जाएगा। ये प्रोसीजर कामयाब होता है और लिज एक सेहतमंद लड़की को पैदा करती है। लिज के पेरेंट्स मैरियन और माइक अपनी ग्रैंड डॉटर को देखने आते हैं। बाद में जब मैट एक नर्स की मदद से लिज को दूसरे रूम में ले जाने लगता है, तभी लिज को सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है। डॉक्टर जल्दी से वहां आता है और मैट को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आकर उससे मिलता है तो बताता है कि उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी थी और वो मर गई। एना और मैरियन मैट के साथ ही रहते हैं ताकि फ़िलहाल वो बेटी की देखभाल में उसकी मदद कर सकें। वो दोनों यही सोचते हैं कि मैट को वापस मिनेसोटा में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि वो मैरियन और माइक के पास रह सके और वहाँ जॉब करके अपनी बेटी को भी पाल सके। लेकिन मैट को एहसास हो रहा होता है कि वो अब अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं गुजार पाएगा। वो ऑस्कर के साथ मिलकर एक एड एजेंसी में काम करता है। उसका बॉस भी उसे कहता है कि वो कुछ टाइम ले और खुद को संभाले, लेकिन मैट फिर भी घर में रहकर काम करने की कोशिश करता है। मैडी का ध्यान रखते पहले कुछ महीने उसके लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो रोती रहती है और उसके पैम्पर्स भी बदलने पड़ते हैं और वो बच्चों की गाड़ी को भी चला नहीं पाता। यहाँ तक कि वो मैडी का ख्याल रखने को उसे अपने साथ ऑफिस भी ले जाता है। वो कोई बेबी सिटर भी ढूंढ नहीं पाता और एना और लिज के पेरेंट्स भी अब अपने घर वापस जा चुके होते हैं। लेकिन जब मैडी रोना बंद नहीं करती तो वो उसे झूला झुलाकर चुप करवाना चाहता है। वो उसे लोरी सुनाता है और या फिर उसे खाना खिलाने लग जाता है। फिर वो पेरेंट्स के एक स्पोर्ट ग्रुप को अटेंड करता है। उसे फिर समझ आ जाती है कि बेबी को चुप करवा कर सुलाने का क्या तरीका है। बाद में मैट मैडी को काम पर एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में भी ले आता है, लेकिन जब वो उसे रोते सुनता है तो मैट जल्दी से मीटिंग से बाहर जाकर उसे चुप करवाना चाहता है। लेकिन क्लाइंट गुस्सा नहीं करता और उसका साथ देता है और कहता है कि वो उसे संभाले और मीटिंग में अपने साथ ही ले आए। मैट एक रात के लिए बेबी सिटर भी हायर करता है और वो और जॉर्डन क्लब में एंजॉय करने को जाते हैं। जब जॉर्डन मैट का ध्यान कुछ लड़कियों की तरफ करना चाहता है तो मैट बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो लिज को बहुत प्यार करता था। फिर वो मैडी को मिनेसोटा लेकर जाता है ताकि वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम गुजार सके। वो लिज के पेरेंट्स के घर जाता है, जहाँ पेरेंट्स ने लिज का पुराना कमरा मैडी के रहने को तैयार किया होता है। मैट बाद में एना से मिलता है और कहता है कि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करना चाहता है, जैसे कि उसने उसकी की थी, और वो कहती है कि वो एक अच्छा बाप है। कुछ साल गुजर जाते हैं और अब मैडी 4 से 5 साल की हो चुकी है। मैट मैडी का एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाता है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग ठीक नहीं होती क्योंकि उसने पैंट्स पहनी होती हैं, लेकिन यहाँ लड़कियाँ स्कर्ट पहनकर जाती हैं। वो हमेशा अपने फादर के साथ ही रहती है। घर जॉर्डन और ऑस्कर पोकर खेलने को उसके पास आते हैं। फिर मैट मैडी को पार्क में बर्थडे पार्टी के लिए ले जाता है। वहाँ वो एक लड़की लिजी से मिलता है, जो कि ऑस्कर और उसकी वाइफ रोज ने जानबूझ के मैट से मिलवाने को बुलाई होती है। जब उन्हें एहसास होता है कि क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। वो काफ़ी देर बातचीत करते हैं। वो उसे बताती है कि वो लकी जिम नाम के शो में एक एनिमेटर का काम करती है और मैट कहता है कि वो इस शो का बहुत बड़ा फ़ैन है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि लकी जिम असल में बच्चों का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये तो कोई अडल्ट कार्टून्स होते हैं। जब मैट एक एपिसोड देख लेता है तो फिर वो कहता है कि मैडी ये शो नहीं देखेगी। मैडी को स्कूल में टीज़ किया जाता है क्योंकि वो पैंट्स पहनती है। इस वजह से स्कूल की प्रिंसिपल मैट को बताती है कि लड़कियों की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। जब वो उसके लिए नए कपड़े लेने जाता है तो वो कहती है कि वो लड़कियों वाली स्कर्ट नहीं बल्कि लड़कों वाला बैटमैन वाला अंडरवेयर लेना चाहती है। मैट बाद में लिजी के साथ बाहर को जाता है और वो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं।
वो लगातार एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। फिर मैट फैसला करता है कि ये टाइम है कि लिज़ी को मैडी से मिलाया जाए, क्योंकि मैडी काफ़ी अपसेट रहती थी क्योंकि उसकी लाइफ में कोई माँ नहीं थी जिससे वो बात कर सके। फिर मैट जब लिज़ी और मैडी को मिला देता है तो मैडी भी अब उसे पसंद करने लग जाती है। बाद में मैट मैडी को स्कूल छोड़ता है, लेकिन लड़के अब उसके स्कर्ट पहनने पर भी उसे टीज कर रहे होते हैं। वो ऊपर छलांग लगाकर एक लड़के को मारने लगती है। उसका सर टकरा जाता है और खून निकलना शुरू हो जाता है। स्कूल से फ़ौरन मैट को कॉल आती है और कॉल्स चेक करता है और फिर जल्दी से हॉस्पिटल को भागता है। वो मैडी को वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसके ज़ख्म पर टांके लगाने बाकी हैं। मैट ये बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि ये वही हॉस्पिटल होता है जहां लिज मारी गई थी और इसलिए वो वहां के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर वो मान जाता है और डॉक्टर्स को काम करने देता है और वो मैडी को देखकर काफ़ी परेशान भी होता है। मैट इस वजह से लिजी से भी ब्रेकअप कर लेता है। काम पर बॉस मैट को कहता है कि वो उसे क्रोएशिया में एक जॉब के लिए भेजना चाहता है। फिर वो मैडी को मिनेसोटा भेजता है ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार सके, लेकिन बच्ची उस पर गुस्सा होती है कि उसने लिज़ी को क्यों छोड़ दिया। जब मैडी मैरियन और माइक के घर पहुंचती है तो वो मैरियन से पूछती है कि उसकी माँ कैसी थी। मैरियन कहती है कि वो मजबूत और समझदार थी, बिल्कुल मैडी की तरह। इसके बाद मैट को मैरियन कहती है कि वो चाहती है कि मैडी उनके साथ थोड़ा और रहे क्योंकि मैडी यहाँ खुश है। लेकिन मैट को लगता है कि मैरियन उसे कहना चाह रही है कि वो मैडी को पाल नहीं सकता, इसलिए वो मैडी को वहाँ से ले जाना चाहता है, हालांकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रुकना चाहती है। मैट को फिर एहसास होता है कि वो मैडी को खुश नहीं रख पा रहा, तो वो उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। जब मैडी सो जाती है तो वो सोई हुई से बातें करता है कि उसे बहुत डर है कि वो उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा। मैट फिर अकेला वापस जाता है और बाद में काम पर हॉवर्ड उसे बताता है कि वो रिटायर हो रहा है और वो मैट को कहता है कि वो अपनी पुरानी जॉब पर वापस आए और मैट इस पर उसका शुक्रगुजार होता है, लेकिन इस वजह से वो मैडी से बहुत कम मिल पाया करेगा। यहाँ तक कि जॉर्डन और ऑस्कर को भी पता लग रहा होता है कि मैडी के बगैर वो काफ़ी अकेला फील कर रहा है। फिर रूम में सर्च करते दौरान वो लिज का नेकलेस ढूंढता है जिसे मैडी बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी। जब मैट और ऑस्कर क्रोएशिया में जॉब के लिए चले जाते हैं, मैट मैडी के बारे में ही सोचता रहता है, तो इसलिए वो ट्रिप छोड़कर उससे मिलने वापस चला जाता है। वो अपने फादर को हक करती है और वो उसे नेकलेस दे देता है। मैट और मैडी फिर लिजी के घर में जाते हैं जहाँ वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसने बहुत गलत किया। वो उसे माफ़ करके उनके साथ रहने का फैसला करती है और वो सब एक साथ आइसक्रीम खाते हैं। फिर मैट मैडी को दोबारा स्कूल लेकर जाता है जहां अब उसे जीन्स पहनने की भी इजाज़त होती है और वो एक साथ बेहद खुश होते हैं। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।